नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। महिला विश्वविद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल नॉन टीचिंग पोजीशंस। 106 रिक्त पदों के साथ नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो चलिए नोटिफिकेशन को डिटेल्स में एक बार चेक करते हैं। क्या एज लिमिट है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे कितने सारा वैकेंसीज है, कौन कौन सी पोस्ट में वैकेंसीज रिलीज किया गया है, सारे सब कुछ डिटेल्स में चेक करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से मिले। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरी चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें। वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट सेक्शन में आपके कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड के साथ साथ सारे पोस्ट के नाम दिया हुआ है, उसके साथ आपको पे स्केल भी देखने को मिलेगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेगा एंड क्या क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि कौन से पेज नंबर पर है। बिकॉज ये जो नोटिफिकेशन है 56 पेजेस का है, इतना बड़ा नोटिफिकेशन है, इसीलिए जो पेज नंबर है अकॉर्डिंगली जो है पोस्ट के साथ साथ यहाँ पे पेज नंबर एंड एनेक्सर 1, 2, 3 ये मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए पोस्ट एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहला पोस्ट है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे लेवल 14 रखा गया है, पे लेवल 14, जिसके चलते आपका एंट्री बेसिक सैलरी बनता है 1,44,200 रुपीज पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी इज 2,18,200 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट, जिसके चलते आपको यहाँ पे पे लेवल 9 रखा गया है। तो आपको यहाँ पे एंट्री बेसिक सैलरी मिलेगा 53,100 रुपीज पर मंथ एंड 1,67,800 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। उसके बाद आता है पीजीटी पोस्ट यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो यहाँ पे ओनली वीमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड फॉर दिस पोस्ट, ओनली वीमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पे लेवल 8 है, जिसके चलते आपको मिलेगा 47,600 रुपीज पर मंथ एज एंट्री बेसिक सैलरी। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं हिंदी एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए। यहाँ पे भी जो है ओनली विमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड फॉर दिस पोस्ट। पे लेवल 7 है, जिसके चलते आपको मिलेगा 44,900 रुपीज पर मंथ एंड 1,42,400 रुपीज पर मंथ मिलेगा एज मैक्सिमम सैलरी। पीजीटी सॉरी टीजीटी यहाँ पे इंग्लिश सोशल स्टडीज एंड पहला वाला जो टीजीटी था उसमें आप देख सकते हैं साइंस इंग्लिश संस्कृत आर्ट एंड क्राफ्ट में वैकेंसी रिलीज किया गया है। उसके बाद आता है जूनियर इंजीनियर। तो जूनियर इंजीनियर बहुत सारे सेक्टर में यहाँ पे रिलीज किया गया है वैकेंसीज, जैसे कि पब्लिक हेल्थ हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया। ठीक है, प्रेफरेबली वीमेन कैंडिडेट्स, यानी कि अगर वीमेन कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उनको जो है प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। पे लेवल 6 है, 35,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। नेक्स्ट है हॉस्टल सुपरवाइजर, यहाँ पे भी ओनली वुमेन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35,400 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी एज पर पे लेवल 6। स्टाफ नर्स के लिए भी पे लेवल सेम है, ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड फॉर दिस पोस्ट। उसके बाद आता है वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर, पे लेवल सेम है। देन आता है प्राइमरी टीचर्स यानी कि पीआरटी पोजीशन। सब्जेक्ट आप देख सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट एंड इंग्लिश के लिए यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। जेबीटी यानी कि जूनियर बेसिक टीचर के लिए ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर अलाउड एंड देन यहाँ पे पे लेवल जो है सेम रखा गया है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर इंग्लिश एंड हिंदी के लिए। उसके बाद यहाँ पे पे लेवल जो है 4 रखा गया है स्टेनोग्राफर के लिए। 25,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। नेक्स्ट आता है जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर ड्राइवर की पोजीशन, यहाँ पे भी पे लेवल सेम है। देन आता है पंचकर्मा टेक्नीशियन एंड पंचकर्मा असिस्टेंट, दोनों का पे लेवल यहाँ पे 4 यानी कि सेम आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद आता है अकाउंट्स क्लर्क, पे लेवल 2 रखा गया है, 19,900 रुपीज पर मिलेगा पर मंथ मिलेगा एज एंट्री बेसिक सैलरी। उसके बाद आता है क्लर्क की पोजीशन, लैब अटेंडेंट की पोजीशन, अटेंडेंट डार्क रूम, ओनली वुमेन कैंडिडेट्स आर कैन अप्लाई। उसके बाद आता है लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड, पंप ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद आता है सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, क्लर्क और क्लर्क कम डी यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड। देन सुपरिंटेंडेंट का पोस्ट है, बाकी सभी पोस्ट फिर से यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में दिया गया है। तो टोटल अगर देखें तो 106 रिक्त पदों में यहाँ पे जो है वैकेंसी रिलीज किया गया है।
अब आते हैं एप्लीकेशन फीस कितना है। यूआर ईएसएम ईएसपी कैंडिडेट्स के लिए 2000 रुपीज रखा गया है। फीमेल ऑफ यूआर ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 1000 रुपीज। कैंडिडेट्स ऑफ एससी बीसीए बीसीबी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली 500 रुपीज। एंड अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं ऑफ हरियाणा स्टेट ओनली देन आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं देना होगा, फीस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एंड ये जो फीस है ये फुल्ली नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि देखिए स्लेट या फिर सेट का जो एग्जाम का जो स्कोर है वो यहाँ पे कंसिडर तभी किया जाएगा जब आपका एग्जाम का जो कंडक्टिंग बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा होगा, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज होता है, स्लेट या सेट जो एग्जाम होता है, सेट एंड स्लेट जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे नहीं होता है। तो अगर हरियाणा गवर्नमेंट का जो स्टेट का जो स्लेट सेट एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें आपने अपियर किया था एंड उसमें आपका जो है स्कोर है तो ही यहाँ पे जो है कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे देखिए ASRB नेट जो है ASRB नेट, तो वो यहाँ पे उसका स्कोर यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर अपॉइंटमेंट, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट या फिर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सिर्फ एक पोस्ट कोड के अगेंस्ट जो है एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल एप्लीकेशन डालेंगे तो आपका कैंडिडेचर को तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ओके, या फिर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की वैलिड पर्सनल एक्टिव मेल आईडी, यानी कि मेल आईडी एंड जो कॉन्टेक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर है, उसका आपका वैलिड यानी कि जो आप रेगुलर यूज करते हैं एक्टिव जो है वही आपको देना है। बहुत सारे कैंडिडेट के पास बहुत सारे आजकल बहुत सारे नंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेल आईडीज होते हैं, कोई भी मेल आईडी उठा के दे देते हैं एंड उनके साथ जो है रेगुलरली यूज भी नहीं करते हैं, तो वो उनके साथ जो मतलब कोई भी अपडेट्स के लिए कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो मेल के थ्रू या फिर एसएमएस के थ्रू ही किया जाएगा एंड उनके साथ जो है कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। तो आपके लिए ही दिक्कत वाली बात है, इसीलिए बहुत ही ध्यान से जो है, बहुत सारे मेल आईडी वगैरह होगा तो थोड़ा आपको ध्यान से देना होगा, ठीक है। No TADA shall be paid by the university for attending screening, written exam or any other selection criteria during the selection process. कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी आप लेवल पे जाए, लाइक स्क्रीनिंग टेस्ट में जाए, रिटन टेस्ट में जाए, इंटरव्यू के लिए जाए, आपको TADA नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत सारे वैसे छोटे मोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एक बार चाहे तो आप रीड कर सकते हैं पूरे के पूरे नोटिफिकेशन। ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्लेम्स शुड बी प्रोड्यूस्ड फॉर वेरिफिकेशन बिफोर और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यानी कि आप अगर रिटन टेस्ट के लिए भी जा रहे हैं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाए, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होगा वो इंटरव्यू के दिन भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वैसे आपका अगर इन्फॉर्म मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर इन्फॉर्म नहीं किया जाए तो आप अपने पास जो है ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स रख ले, बिकॉज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने फेल कर दिया, मतलब प्रोड्यूस करने में फेल हो गया, देन जो है आपका कैंडिडेचर तुरंत ही मतलब उस टाइम पे जो है आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, वैसे तो 18 टू 40 इयर्स 42 इयर्स रखा गया है, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे आपको अलग अलग एज लिमिट देखने को मिलेगा, ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह ये सारे फॉर्मेट है। उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन अगर देखना चाहिए मतलब आप इंटरेस्टेड है जो भी पोस्ट में, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना चाहिए। जैसे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखें तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स, ठीक है। उसके साथ साथ 15 साल की मिनिमम आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर विद 8 इयर्स एक्सपीरियंस इन रीडर्स और एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड, ठीक है। तो अलग अलग है यहाँ पे, जैसे एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 टू 50 इयर्स रखा गया है, ठीक है। वैसे तो जनरल जो है 18 टू 42 इयर्स रखा गया है, बट फॉर दिस पोस्ट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे 18 टू 50 इयर्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज यहाँ पे जो है 12th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, 10th पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। उसके बाद देखिए जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। देन ड्राइवर के लिए यहाँ पे क्लास 10 पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे पंचकर्मा असिस्टेंट जो है वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए इन पंचकर्मा ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन।
ठीक है। अकाउंट्स क्लर्क के लिए फिर से 12th पास कैंडिडेट, क्लर्क के लिए 12th पास एंड लैब अटेंडेंट के लिए ग्रेजुएट। तो बहुत सारे पोस्ट जो है यहाँ पे 12th यूजी पीजी के लिए रखा गया है। नेक्स्ट आता है क्राइटेरिया और वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एकेडमिक रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे स्कोर मिलेगा। तो स्कोर आपका टोटल स्कोर कितना बन रहा है उसके बेसिस पे जो है आपका शॉर्ट लिस्टिंग होने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखिए क्लास 10 स्टैंडर्ड में आपका जितने भी परसेंटेज आपको मिला था उसका सब्ट्रैक्टेड किया जाएगा 40 से, देन आपका 0.084 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जितना आएगा उतना आपका स्कोर होता है 10th स्टैंडर्ड के लिए। ऐसे ही 12th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी अगर आपने कर रखा है तो उसमें भी आपको स्कोर मिलेगा। ठीक है, फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग आपका हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट के लिए जो है रिटन टेस्ट होने वाला है। वो आप देख सकते हैं सब्जेक्टिव टेस्ट और कंप्यूटर एप्रिसिएशन एंड एप्लीकेशन टेस्ट फेज 1, फेज 2 में एप्टीट्यूड टेस्ट एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि फिजिकली जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो फेज 3 है। उसमें कितना मार्क्स है, तो टोटल 100 मार्क्स है। तो इसमें से आपको कितना मिलना चाहिए सारे सब कुछ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। मैं तो यही बोलूंगी कि बिफोर एप्लीकेशन एक बार अच्छे से जो है रीड कीजिए, बिकॉज लास्ट डेट बहुत टाइम है आपके पास लास्ट डेट तक। मतलब वेट तो नहीं करना चाहिए लास्ट डेट तक, बट फिर भी एक बार जो है अगर 2 दिन भी टाइम लगे ना तो 2 दिन लेके अच्छे से रीड कीजिए नोटिफिकेशन को पहले, देन आपको समझ में आएगा सारी चीजें, उसके बाद क्लियर होके आप एप्लीकेशन कंप्लीट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो कितना टाइम के लिए, देखिए 50 मिनट्स के लिए यहाँ पे फेज 1 होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स इज 50, पास मार्क्स 25। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट से जो है सिलेबस मतलब क्वेश्चन आने वाला है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फेज 2 में देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट 30 मार्क्स के लिए 60 मिनट्स का एग्जाम होगा एंड पास मार्क्स इज 15। ओके, फेज 3 में तो जैसे एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें 20 है। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखना चाहिए, परखना चाहिए, उसके बाद जो है एप्लीकेशन डालना चाहिए। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है। अब चलते हैं क्या लास्ट डेट वगैरह है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेल्फोर्स ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड। अगर कोई भी अलग मोड आप यूज करते हैं लाइक बाय हैंड, बाय मेल या फिर बाय पोस्ट, देन आपका जो एप्लीकेशन है वो तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो पब्लिकेशन डेट है वो है 15 मार्च। 15 मार्च को यहाँ पे रिलीज किया गया था एंड 22 मार्च से स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ये कंटिन्यू चलेगा 21 अप्रैल तक, यानी कि 21 अप्रैल तक यहाँ पे कंटिन्यू चलने वाला है। ठीक है, बाकी के सारे अपडेट्स आपका मेल या फिर एसएमएस के द्वारा आपको मिल जाएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आया है जो नॉर्थ इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, महिला सबसे पहली विमेन्स यूनिवर्सिटी है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, वहां से आया है। ये हरियाणा में पड़ता है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको रिक्रूटमेंट में जाके क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वाला टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आके आपको देखने को मिलेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं एंड जो एडवर्टाइजमेंट अगर रीड करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे क्लिक करके नॉन टीचिंग पोजीशन में जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लिक करके आप जो है रीड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ठीक है, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, नीडफुल लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपके कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेरीज है। ठीक है, एंड शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।